क्या एनडीए में नतीजों के बाद एक बड़ी टूट होने की संभावना है? न केवल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बल्कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के आई है जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कौन सी बड़ी शर्त बीजेपी के आगे रख दी है जो उसे ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज के हवाले से बड़ी खबर चल रही है दोस्तों महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला हो गया है एनडीए के साथ। वो बीजेपी जो इस बात के लिए मशहूर थी पिछले 5-6 सालों में कि उसने अपने किसी भी दल को छोड़ा नहीं, या तो उसको तोड़ दिया या उसके बड़े नेताओं को अपने में शामिल कर दिया, खुद उसके साथ खेला हो गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में असली नकली की लड़ाई में महाराष्ट्र के लोगों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर विश्वास जाहिर किया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। अजित पवार जिन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया था उनको केवल 1 सीट मिली और शरद पवार को मिली हैं दोस्तों 8 सीटें। और सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में जो उभर कर आई है दोस्तों, वो 13 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है और मात्र 9 सीटें बीजेपी, यानी कि सिंगल डिजिट पर बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में रोक दिया। और अब महाराष्ट्र से खबर निकल कर आई है जो कि एबीपी न्यूज के हवाले से चल रही है, जिसने हड़कंप मचा दिया है कि शिंदे गुट के, जी हां दोस्तों, शिंदे गुट के 4 सांसद उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होने के लिए मचले जा रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना, महाराष्ट्र की जनता ने एकदम क्लियर मैंडेट दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की रैलियों में जो उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कह रहे थे, वो सारी की सारी बातें एक तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने सिरे से नकार दी और महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे पर विश्वास जाहिर किया है। और ये साफ अंदेशा महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया है कि जो इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं उसका रुझान महाआघाड़ी की तरफ हो सकता है। और उससे पहले ही, आप तो जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं वो कितने बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। खबर ये आ गई है दोस्तों कि जो शिंदे गुट के 4 सांसद हैं वो उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, छगन भुजबल जिन्होंने बीच चुनाव में ये कहा था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर एक सिंपैथी है महाराष्ट्र के अंदर, जो ये तब उन्होंने बोला था जब वो एनडीए का हिस्सा थे। हो सकता है छगन भुजबल जो कि बड़ा ओबीसी चेहरा है महाराष्ट्र में, वो भी इंडिया गठबंधन का एक तरह से हिस्सा बन जाए। ये सारी की सारी कवायद आज शाम होने वाली बैठक को लेकर हो रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है दोस्तों कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क में है। आपको न्यूज चैनल्स में खबर चलती दिखाई दे रही होगी कि आज शाम तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लेटर दे देंगे अपना कि हम आपके साथ हैं, एक जो लिखित आश्वासन होता है एनडीए को। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव भी एकदम गलत चल रहा है। स्वाति चतुर्वेदी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है, ये गलत सोर्सेज हैं, जो प्लांटेड खबरें हैं वो गलत हैं। नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही मोदी के नेतृत्व में या फिर उसके बिना भी भाजपा को समर्थन देने के लिए कड़ी सौदेबाजी करने की योजना बना रहे हैं। मतलब भाजपा के साथ जबरदस्त बार्गेनिंग कर रहे हैं नायडू और नीतीश, मोदी के साथ या मोदी के बिना वाली सरकार में भी। इसके अलावा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खड़गे से भी बात करना चाहते हैं। ये स्वाति चतुर्वेदी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है। दोस्तों, स्वाति चतुर्वेदी बहुत पुरानी पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, तो अगर वो ये बात लिख रही हैं तो वो हल्की बात नहीं है। मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या इस बात पर बार्गेन कर रहे हैं बीजेपी के साथ कि ठीक है हम आपके साथ आते हैं, हम एनडीए का हिस्सा बनते हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बड़ी बात यहां पर यह भी है दोस्तों कि वो बीजेपी जो अभी तक चुनावी नतीजे आने से पहले, एग्जिट पोल आने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इस तारीख को हम शपथ ग्रहण कर लेंगे, इस तारीख को मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेंगे क्योंकि उनको विदेश यात्रा में जाना है। गोदी मीडिया ने खबरें छापनी शुरू कर दी थी। क्या आपने कल से एक बार भी किसी बीजेपी के नेता की तरफ से बयान सुना है कि इस तारीख को मोदी जी का शपथ ग्रहण हो जाएगा? जो खबरें रिजल्ट से पहले ही प्लान करनी शुरू कर दी गई थी कि इस तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, आज बीजेपी बताए शपथ ग्रहण कब होगा? क्या बीजेपी इस बात को लेकर 100% आश्वस्त है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एन टाइम तक एनडीए का साथ देते रहेंगे? और बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह है कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए में घुसपैठ कर ली है। कितनी बड़ी बात है ये कि वो सांसद जो अभी कल जीते हैं,
जिनको जीत का सर्टिफिकेट मिला है वो मचले जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में आने में, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भविष्य की राजनीति करनी है तो इधर ही करनी पड़ेगी, उधर कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि जो बहस केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तक सीमित है, वो बहस तो खुल सकती है। ऐसे तो कई सहयोगी हैं जो आने वाले वक्त में एनडीए को आंख दिखा सकते हैं, या एनडीए में अपनी भविष्य की राजनीति तलाशना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो फिर एनडीए में जो भगदड़ मचेगी उसको कौन रोकेगा? वो भी तब जब आपके दो सबसे बड़े सहयोगी आपको आंख दिखा रहे हैं। इस बात को मान लीजिए दोस्तों कि मोदी जी अब पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे वो बैसाखी वाली सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो खिचड़ी वाली सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी को इस तरह की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। गुजरात में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, केंद्र में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, सीएम रहते पीएम रहते हमेशा उन्होंने 56 इंच की सरकार चलाई है। अब जब उनको ये बात पता है कि उनके दो सहयोगी जो आज उनके साथ हैं, अगर 1% आप मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आज एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने में वो अपना समर्थन वापस नहीं लेंगे? मतलब जब आपकी पूरी की पूरी सरकार ही दो सहयोगियों के समर्थन में चल रही है, तो फिर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये सरकार, खिचड़ी सरकार, अगले 5 साल चलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आगे है कि आप बीजेपी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उनके पार्टी के अंदर घुसपैठ नहीं होगी? क्योंकि हाल के सालों में बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं, या तो उनकी पार्टी टूटी या उनके जो बड़े नेता हैं वो दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों, इसके अलावा खबरें तो ये भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार इस बात पर बार्गेन कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होगा वो जेडीयू का होगा। मतलब जेडीयू ये चाहती है कि लोकसभा के अंदर का जो पूरी कार्रवाई है वो संचालित करे, और ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक ऐसी चीज है जिसको वो समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या वो ऐसा कोई पद जेडीयू को दे सकती है जिस जेडीयू का ये नहीं पता, जिस नीतीश कुमार को ये नहीं पता कि वो 6 महीने में इधर रहेंगे उधर रहेंगे। यहाँ भी इस बात पर भी गौर कीजिए दोस्तों कि अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो नीतीश कुमार के लिए बिहार में भी संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। अब तो नीतीश कुमार अब बार्गेन करते हैं तो किस लेवल पर आकर बार्गेन करेंगे? क्या वो एक ऐसी सरकार का हिस्सा बनेंगे जिसमें प्रधानमंत्री पीएम होंगे? चंद्रबाबू नायडू ने भी ये शर्त लगाई। सूत्रों के हवाले से तो ये भी चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि वो अगर इस सरकार का हिस्सा बने, एनडीए का हिस्सा बने, तो अमित शाह सरकार में शामिल ना हो। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि वो इस सरकार का हिस्सा ना बने। और जो तीर हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वो अपने छोड़ने बंद नहीं किए हैं। इधर भी बातचीत चल रही है, खड़गे से दोनों बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं। शरद पवार से भी बातचीत हुई। शरद पवार ने कल बयान दिया है कि हमारी बातचीत नहीं हुई है। आप यकीन मानिए, हमारे देश के राजनेता अगर किसी चीज के लिए नहीं बोलते हैं ना तो पक्का हुई है। अजीब बात यह है दोस्तों कि आज सुबह पटना से दिल्ली भतेरी फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या गजब का संयोग है कि नीतीश कुमार को उसी फ्लाइट में आना था जिसमें तेजस्वी यादव को आना था। तो बहुत कुछ अभी हो रहा है, और जिस स्तर पर महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है कि कल जो सांसद जीते हैं वो आज इंडिया गठबंधन के गोद में बैठने के लिए आतुर हैं, तैयार है। आप सोचिए ऐसे 3-4 सांसद कितने होंगे जो अलग अलग राज्यों से टूट कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जो या तो बीजेपी के टिकट पर लड़े या फिर बीजेपी के सहयोगी होने के टिकट पर लड़े। मतलब ये टूट जिसकी गुंजाइश इंडिया गठबंधन में चुनाव से पहले देखी जा रही थी, उसके संकेत तो एनडीए दे रहा है चुनाव के बाद। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम, राजनीतिक भूचाल आपका इंतजार कर रहा है। बस आप नजरें बनाए रखिए, क्योंकि आज शाम इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी है काफी कुछ उससे भी साफ हो जाएगा। आज एनडीए गठबंधन की भी बैठक होनी है, काफी कुछ उससे भी साफ हो जाएगा। इस बात को तो तय मान लीजिए दोस्तों कि सरकार अगर एनडीए की बन भी गई ना, तो ये ऐसी सरकार होगी जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। और मोदी जी ऐसे सरकार के मुखिया बनेंगे तो कैसे बनेंगे बताइए? हमारे मोदी जी बैसाखी सरकार के मुखिया बनते कैसे लगेंगे? दोस्तों, जिस स्थिति में बीजेपी ने हमेशा दूसरी पार्टियों को डाला, इस पार्टी को तोड़ दो, उस पार्टी के सांसद, इस पार्टी के विधायक को अपने पार्टी में शामिल कर लो, नई पार्टी बना लो, आज बीजेपी के सामने वही स्थिति खड़ी हो गई। आज बीजेपी कुछ वैसे हालातों से जूझ रही है। उसे कुछ नहीं पता कि उसके सहयोगी कब उसे छोड़कर जा सकते हैं। उसे कुछ नहीं पता कि उसके सहयोगी 6 महीने बाद कौन सी नई मांग रख देंगे। उसे कुछ नहीं पता कि उसके सहयोगी जो आज उसके सहयोगी हैं, कल को उसके सहयोगी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी किस मनोस्थिति में होंगे आप सोचिए। मतलब ये ऐसा मैंडेट है ना दोस्तों, जिसमें जो जीता है वो हारा हुआ महसूस कर रहा है, और जो हारा है वो जीत के जश्न वाली स्थिति में है। अजीब गजब
का लोकतंत्र का ये जश्न है जिसमें आम आदमी ने दोनों ही गठबंधनों को बताया है कि जनता जब चुनती है तो उसके सबक और उसकी समझदारी से ऊपर किसी चाणक्य की नहीं चलती। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एनडीए में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी टूट की संभावना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।